नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में हैं हम भीष्म सानी के द्वारा लिखित कहानी चीफ की दावत पर चर्चा कर रहे थे। आज हम चीफ की दावत कहानी की समीक्षा पर बात करें। भीष्म सानी लिखित चीफ की दावत कहानी मौजूदा पीढ़ी में दिन ब दिन हो रहे नैतिक क्षरण एवं मूल्य में हो रहे लगातार गिरावट को शिद्दत के साथ उजागर किया गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र मिस्टर सामनाथ, उनकी पत्नी एक विधवा बूढ़ी माँ है। मिस्टर सामनाथ नाम से ही नहीं अपितु कर्म से भी दिन के उजाले का प्रतिनिधित्व नहीं करता। पूरे घर पर उसने अपना आधिपत्य जमा रखा है। उसकी सोच पूरी तरह सामंती है तथा घर के तमाम कार्य में वह दखलंदाजी करता है। अंग्रेजी सभ्यता का हिमायती सामनाथ अपनी माँ के साथ बेहद अमानवीय सलूक करता है। अपने पदोन्नति की लालसा में वह अपने चीफ को अपने घर पर दावत पर बुलाता है। चीफ के खिदमत के लिए वह अपने घर को बेहद तरतीब से सजाता है तथा फालतू सामानों को पलंग के नीचे, मेज के पीछे और ऐसे स्थानों पर छिपा देता है जहां उसके बॉस की नज़र नहीं पड़ सके। परंतु उसके समक्ष एक समस्या आन खड़ी होती है माँ को लेकर, क्योंकि माँ का भी उसके नज़र में एक पालतू सामान के मानिद ही थी। वह क्षण के लिए सोचता है कि माँ को उसकी सहेली के यहाँ पूरी रात के लिए भेज दें, लेकिन इसमें एक संकट था कि माँ की तरह वह माँ की सहेली से भी नफरत ही करता था। लिहाजा अगर माँ को उक्त सहेली के यहाँ भेजा जाता तो वह सहेली भी गाहे बगाहे मिस्टर सामनाथ के घर पर दस्तक देती, जिसके लिए वह तैयार नहीं था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि माँ अदब से कुर्सी पर बैठी रहे। कुर्सी पर वह किस मुद्रा में बैठेगी और कौन सा पोशाक पहनेगी, इसका निर्णय भी मिस्टर सामनाथ द्वारा ही लिया जाना है। माँ को वह यह स्पष्ट हिदायत दी जाती है कि जब तक साहब लोग न चले जाएं वह सोए नहीं, क्योंकि सोते समय उसे खर्राटे लेने की आदत थी जो उसके साहब को अच्छी नहीं लगेगी। बहरहाल अपने पुत्र का आदेश मान उसकी माँ कुर्सी पर पाँव नीचे किए बैठती है, परंतु कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है तथा वह पाँव कुर्सी पर समेट कर नींद के आगोश में चली जाती है। उसी समय ड्रिंक लेने के बाद बैठक खाने में प्रवेश के लिए सामनाथ और उसके चीफ भी आते हैं। सामनाथ अपनी माँ को इस स्थिति में देख आक्रोश में आ जाता है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए खामोश ही रहता है। तभी चीफ की नज़र उसके माँ पर पड़ती है। माँ की निद्रा भी एक साथ कई पदचाप को सुन टूट जाती है तथा हठात वह खड़ी हो जाती है। मिस्टर सामनाथ अपनी माँ का परिचय चीफ से कराता है। चीफ भी उसके ग्रामीण माँ को तवज्जो देता है तथा उससे अंग्रेजी में हाल चाल पूछता है, हाथ मिलाता है। ग्रामीण माँ उसके अंग्रेजी में पूछे गए कुशल क्षेम का कोई जवाब तो नहीं देती, परंतु उसका बेटा सामनाथ पल प्रतिपल आदेशात्मक स्वर में अपनी माँ को चीफ द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देने को कहता है।
हद तो तब हो जाती है जब चीफ के पुराने एवं ग्रामीण परिवेश के गाने सुनाने की फरमाइश पर वह माँ को जबरन गाने के लिए मजबूर करता है। तत्पश्चात चीफ द्वारा फुलकारी, जो कि एक प्रकार का खिलौना है, की मांग पर वह अपनी माँ को चीफ के लिए फुलवारी बनाने को कहता है। माँ द्वारा यह कहने पर कि अब उसकी आंखें धुंधली सी हो गई है, काम नहीं करती, तो वह माँ की बात अनसुनी कर चीफ को यह भरोसा देता है कि माँ उसके लिए फुलकारी जरूर बना देगी। देर रात के पार्टी समापन के बाद सामनाथ माँ के कमरे में आता है तथा चीफ के लिए फुलकारी बनाने के लिए खुशामद करता है। माँ जब यह कहती है कि उसकी आंखें जवाब दे चुकी है, तो ऐसी परिस्थिति में आखिर फुलकारी वह कैसे बनाए, तथा वह अपने बेटे से उसे हरिद्वार भेजने की गुजारिश करती है, जहाँ शेष बची जिंदगी वह सुकून के साथ गुजार सके। परंतु सामनाथ उसके इस बात से आक्रोश में भर उठता है तथा सख्त लहजे में कहता है कि तुम मुझे समाज में बेइज्जत करना चाहती हो, इसलिए हरिद्वार का राग आलापा करती हो। वह अपनी माँ से कहता है कि उसने साहब को फुलकारी देने का वचन दिया है और अगर साहब को फुलकारी मिलती है तो संभव है कि उसकी पदोन्नति हो जाए। माँ उसके प्रतिनिधि होने की बात से बेहद खुश होती है तथा कहती है कि मेरे द्वारा फुलकारी बना देने से क्या सचमुच तुम्हारी पदोन्नति हो जाएगी, तो मैं तुम्हारे लिए फुलकारी अवश्य बनाऊंगी तथा अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की है कामना करने लगती है। कहानी इसी बिंदु पर आकर खत्म हो जाता है। वस्तुतः चीफ की दावत कहानी आज के शिक्षित पीढ़ी द्वारा किए जा रहे अशिक्षित आचरण को पूरी शिद्दत के साथ बेनकाब करता है। यह कहानी हमारे समाज के तल्ख सच्चाई को भी उद्घाटित करती है। सामनाथ को अपनी माँ की आंखों की कम पड़ रही रोशनी से कोई वास्ता नहीं, वह सिर्फ अपनी पदोन्नति के बारे में ही सोचता है। पर माँ तो आखिर माँ होती है। जब वह जानती है कि फुलकारी से उसके बेटे की पदोन्नति संभव है, तो आँख के जाती रोशनी के बीच भी वह फुलकारी बनाने को तैयार हो जाती है।